काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के देवता। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से और पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसीलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई बार मुगल शासकों द्वारा बार बार तोड़ा। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था। मंदिर की वर्तमान संरचना सन 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाई गई। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलो शुद्ध सोने द्वारा इसे बनवाया गया। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर में रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया, जिसे एक बार फिर बनाया गया। लेकिन वर्ष 1447 में इसे पुनः जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने तुड़वा दिया। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका यानी कि काशी का लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपनी त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर महादेव की तपस्या कर सृष्टि उत्पन्न की कामना की और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजश्री विश्वामित्र महर्षि कहलाए। अब चलिए हम महादेव के दर्शन के बाद चलते हैं गंगा आरती की तरफ, जहां मां गंगा की आरती के बोल मां गंगा की लहरों की तरह बहती है, जो आपके अवचेतन मन को चेतन करने में पूरी तरह से सक्षम है। शाम होते ही यहाँ गंगा के तट का माहौल काफी अच्छा और भक्तिमय हो जाता है। यहाँ पुजारियों की भी भारी भीड़ देखी जाती। देश विदेश से आए लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाजें और मां गंगा की जयकारे के बीच होने वाली यह गंगा मां की आरती अलग प्रभाव छोड़। आपको बता दें कि 1991 में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की शुरुआत की गई। तब से ही लगातार शाम के समय सूर्यास्त के बाद आरती की जाती है। यह आरती लगभग 45 मिनट तक की जाती है। गंगा आरती के समय गंगा के पानी में दीपक की लौ अलौकिक दृश्य पैदा करती है। मान्यता है कि मन में बस चुकी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मां गंगा के तट पर होने वाली गंगा आरती के दौरान खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे फिर मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, जहां जानेंगे कि काशी यानी कि वाराणसी के कुछ और धार्मिक मंदिर और जगहों के बारे में। तब तक के लिए मैं मिस्टर जीरो आप सभी से विदा लेता हूं। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy?